हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन लेकर आया हूं बच्चों, आप लोग तैयार जरूर कर लेना। और जिन लोगों ने अभी तक हिंदी का नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। मात्र 100 रुपये लगते हैं बच्चों, 100 रुपये, और बढ़िया ऑल चैप्टर के नोट्स विथ ऑब्जेक्टिव, ग्रामर पोर्शन सब कुछ मिल जाएगा एमपी बोर्ड के लिए। 3 साल का पेपर सोल्यूशन भी इसी के अंदर रहेगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को हिंदी का नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज का पहला प्रश्न, इच्छा को लेखक ने क्या कहा है, तो इस प्रकार कहा है, एक ही हानि से दूसरे का अपना क्या दिखता है बच्चों। तो जब एक ही हानि होता है तो दूसरे को क्या दिखेगा, तो दूसरे को लाभ दिखेगा कि हानि दिखेगा, बताओ। तो इस बच्चों एक को हानि हो रहा है, दूसरे को लाभ दिखेगा। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है बच्चों, धर्मवीर भारती या प्रेमचंद। तो सूरज का 7वां घोड़ा, इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। अर्ध का अर्थ क्या है बच्चों, अर्ध का अर्थ होता है जल चढ़ाना। काले मेघा पानी दे, ये कैसा बच्चों, तो ये आपका है संस्मरण है। गगरी फूटी आपका यहां पे हो जाएगा बैल पियासा, गगरी फूटी बैल पियासा। दिवाली है तो गोबर और कड़ियों से गोवर्धन और बनाने में लगा हूं, क्या सतिया रंगोली। गोवर्धन के साथ क्या बनेगा बच्चों, है ना, 115 नंबर का हो जाएगा, सतिया बनाने में लगी हूं, है ना। टेरते शब्द का अर्थ क्या है बच्चों, टेरते, टेरते मतलब चिल्लाना, टेरना मतलब चिल्लाना, ये हो जाएगा चिल्लाना। मैलाचल उपन्यास के लेखक कौन है बच्चों, तो फणीश्वरनाथ रेणु है, फणीश्वरनाथ रेणु है। गगरी फूटी बैल पियासा, ये आपको रिक्त स्थान मिल चुका है। गगरी फूटी बैल पियासा यह इंद्र सेना का क्या है, खेल गीत है कि युद्ध गीत, तो खेल गीत है बच्चों, क्या है, खेल गीत है। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा कैसी है, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा बच्चों ये कहानी है, क्या बच्चों, कहानी है। ढाक दिना का आशय क्या है, बाह पट्टी, है ना। चांद सिंह को कहा जाता है शेर का बच्चा, हाथी का बच्चा, तो भैया शेर का बच्चा, है ना। लुट्टन बचपन में क्या चराता था, तो लुट्टन बचपन में गाय चराता था, क्या, गाय चराता था। चांद सिंह लुट्टन पर किसकी तरह टूट पड़ा बच्चों, तो बाज की तरह टूट पड़ा, किसकी तरह, बाज की तरह टूट पड़ा। अंधेरी रात चुपचाप बहा रही थी, क्या, तो बच्चों ये आंसू हो जाएगा, क्या, आंसू बहा रही थी। कुटज रचना किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, किसके बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। धरित्री का अर्थ क्या है, पृथ्वी, ठीक है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का आदी हूं या पक्षपाती हूं बच्चों, तो पक्षपाती हूं, ठीक है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती का हूं, है ना, यहां पे का पहले होना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहां हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, छपरा में हुआ था। शीरीष के वृक्ष कैसे होते बच्चों, ये छायादार होते हैं, है ना, बदबूदार कभी हो ही नहीं सकते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका छायादार। जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के अति परिचित और अप्रमाणित सत्य है, ये बच्चों ये सत्य है। जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु यानी जीवन का अंत, ये बिल्कुल सत्य है। डॉक्टर अंबेडकर ने भाईचारे को क्या कहा है, दुग्ध पानी कहा है बच्चों, ठीक है। यहां पे आपका दोनों वही सेम रखा है, दुग्ध पानी का मिश्रण है, ठीक है। चलो, जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है बच्चों, जाति प्रथा का श्रम विभाजन, लेकिन अंबेडकर जी ने नहीं माना था। जाति प्रथा को किसका हानिकारक है बच्चों, आर्थिक पहलू का कि राजनीतिक पहलू का, तो बच्चों आर्थिक पहलू का हानिकारक है, ठीक है। मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता पर आधारित है, भ्रातृत्व होगा बच्चों, यहां पर भ्रातृत्व पर भी आधारित है, ठीक है। समता यद्यपि काल्पनिक किसकी वस्तु बच्चों, तो जगत की वस्तु है ना। समता यद्यपि काल्पनिक, ये जगत की वस्तु है। डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे क्या, विरोधी थे, जाति प्रथा के विरोधी थे। वह शब्द जो क्षेत्रीय विशेष में बोला जाता है वो क्षेत्रीय शब्द कहलाएगा। किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों, खोजी गई वस्तु पर विचार करेंगे तो वो तकनीक शब्द होगा। वे शब्द जो वाक्य के किसी एक शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं निपात शब्द कहलाते हैं बच्चों। वे शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ को प्रयुक्त करते हैं बच्चों, तकनीक शब्द कहलाएंगे। हालदार साहब भी अभी क्या है बच्चों, हालदार साहब आप भी नहीं समझ पाए में भी शब्द क्या है, वैसे हवलदार होना चाहिए, वही तो है, मिसप्रिंट हो जाता है ना, यहाँ पे हवलदार साहब आप भी नहीं समझ पाए, चलो कोई बात नहीं। अब भी जो है वो निपात शब्द है, भी में जो है बच्चों ये निपात शब्द है, ठीक है। वर्षा में नदियों का तीव्र हो जाता है, वर्षा में नदियों का प्रवाह तीव्र हो जाता है, प्रभाव नहीं प्रवाह, क्या होगा बच्चों, प्रवाह तीव्र हो जाता है। चलो, भारत देश
में बाद से प्रतिवर्ष बहुत, ये बच्चों बाढ़ है ना, बाढ़ से प्रतिवर्ष बहुत क्षति होगा बच्चों। आजकल अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए संकर बीज बोया जाता है। तो कौन सा संकर होगा बताओ, कौन सा संकर? यहाँ पे बढ़िया बोल दिया है कि संकर लिखना है, तो ये वाला फर्स्ट वाला होगा। शब्दयुग कितने प्रकार के होते हैं? शब्दयुग में 4 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के। और गूगल में सर्च कर लेना, 6-7 प्रकार मिल जाएंगे। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो उसे पुनरुक्त शब्दयुग में कहेंगे बच्चों, है ना। वो वाक्य आपका पुनरुक्त शब्दयुग कहा जाएगा। इसके बाद बच्चों वाक्य जो है सार्थक शब्दों का समूह होता है। वाक्य जो है सार्थक शब्दों का समूह होता है। वह कहां गया में प्रश्नवाचक है। वह कहां गया, कहां यानी प्रश्न पूछा गया ना, वह कहां गया मतलब प्रश्न पूछा गया, तो आपका प्रश्नवाचक हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है, किसमें? तो आपका बच्चों विधिवाचक होगा, उसमें साधारण रूप से कहा जाएगा। जब मूल वाक्य के साथ एक और अधिक वाक्य और मिला हो, तो वो मूल वाक्य के साथ एक और मिल जाए तो फिर वो आपका संयुक्त वाक्य हो जाता है बच्चों। हाय मैं लुट गया, हाय हाय में विस्मय हो गया तो विस्मयादिबोधक। एक ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ समान अर्थ से भिन्न तथा चमत्कारिक एवं विलक्षण होता है। एक ऐसा वाक्यांश, वाक्य का अंश है। जब वाक्य का अंश होता है तो मुहावरा, एक पूर्ण वाक्य होता है तो लोकोक्ति। लोक प्रसिद्ध उक्ति लोकोक्ति है। ठीक है। दाल न गल्ला मतलब सफल ना होना। एक पंथ दो काज, तन पर नहीं लगता पान खाए कलकत्ता, ये झूठा दिखावा, है ना। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये कैसे बच्चों लोकोक्ति है। ठीक है। आगे देखो, ऊंट के मुंह में जीरा आवश्यकता से कम वस्तु हो जाएगा। ठीक, आवश्यकता से कम वस्तु हो जाएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा कर्म करेंगे वैसा अनुसार फल मिलेगा, है ना। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किसमें होता है? मुहावरे को लोकोक्ति में। तो बच्चों लक्षण में मतलब लक्षण होता है, उसका पूर्ण अर्थ नहीं रहता है, मतलब उसका कुछ दूसरा अर्थ होता है, तो मुहावरा हो जाएगा आपका, है ना। आप लोगों को देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी क्या हो गई है? सुस्त हो गई है, सुस्त हो गई है ना। सिल्वर वेडिंग में कथनायक को अपना आदर्श मानते थे, बताओ किशनदा को, है ना। इसका राइट आंसर को बच्चों किशनदा को। किसको? किशनदा को। मनोहर श्याम जोशी का जन्म कब हुआ? ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जन्म वाला बहुत ही रेयर कंडीशन में 9 अगस्त 1933 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था बच्चों। ठीक है। इसके बाद फिर से यहां से रिपीटेड क्वेश्चन है 161, फिर से 161 नंबर आ गया। किशनदा ने यशोधर बाबू को कितने रुपए दिए थे? बताओ बच्चों, किशनदा ने यशोधर बाबू को कितने रुपए दिए थे? 100 रुपए की 50 रुपए? किशनदा ने यशोधर बाबू को 50 रुपए दिए थे, 50 रुपए। सिल्वर वेडिंग में भूषण ने अपने पिता को उपहार में क्या दिया था बच्चों? दिया था ऊनी ड्रेस गाउन, ऊनी ड्रेस गाउन, ऊनी ड्रेसिंग गाउन। सिल्वर वेडिंग कहानी में प्रमुख पात्र यशोधर पंत बाइडी पंत की शादी 25वीं सालगिरह का वर्णन है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने के लिए डिसीजन लिया था बच्चों। यशोधर बाबू ने मूल रूप से कुमाऊं के रहने वाले थे। कहां के? कुमाऊं के रहने वाले थे। 165 नंबर का कुमाऊं, है ना। दिन मान साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक जोशी जी का निधन कब हुआ था? जोशी जी का निधन कब हुआ था? तो सर 30 मार्च 2006 को हो गया था। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहां चला गया था? अमेरिका चला गया था। लेखक आनंद यादव की मां धूप में क्या कर रही थी? कंडे थाप रही थी। कंडे थाप रही थी, क्या? कंडे। सौंदलगीकर मास्टर क्या पढ़ाते थे? तो मराठी। आनंद यादव का पूरा नाम क्या था? आनंद रतन यादव। आनंद यादव का पूरा नाम क्या था बच्चों? आनंद रतन यादव। जूझ कहानी लड़ते जुड़ते किसान मजदूर, क्या होगा बच्चों? संघर्ष। संघर्ष की झांकी है। जूझ कहानी के लेखक में घर कोल्हू के बाद गुरु होता है। बताओ भैया, शुरू होता है सर, गुरु नहीं, शुरू होता है। दिवाली के बाद शुरू होता है। क्या? दिवाली के बाद शुरू होता है। देसाई के बारे का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात है ना। इसकी बात है, सम्मान की बात है सर, सम्मान की बात है। जूझ कहानी में लेखक अध्यापक की प्रेरणा से कवि बन गए। किसके प्रेरणा से कवि बन गए? सौंदलगेकर के प्रेरणा से कवि बन गए। जूझ कहानी गद्य की विधा अंतर्गत आती है। बताओ, जूझ कहानी है कि उपन्यास है? तो जूझ कहानी है, जूझ कहानी है। मंत्री मास्टर क्या पढ़ाते थे? तो मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। मंत्री मास्टर क्या पढ़ाते थे? तो मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। शर्त के अनुसार पाठशाला जाने के लिए पहले आनंदा सवेरे तक खेत में काम करना होता था। 11 बजे तक काम करेगा तब जाएगा। कहानी जूझ एक ग्रामीण किसान की शिक्षा प्राप्त ललायत पुत्र के संघर्ष की कहानी है। तो ये आपका पहला नंबर हो जाएगा ना। ठीक है, एक ग्रामीण किसान के लिए। आनंदा की कक्षा अध्यापक का नाम क्या था?
आनंदा के कक्षा अध्यापक का नाम था मंत्री। मोहनजोदड़ो के 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर किसका स्तूप था बच्चों? एक बौद्ध स्तूप था। मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? 700 कुएं थे। 700 कुएं थे, 7000 नहीं ना, 700 कुएं थे। अगला प्रश्न है, ओम थानवी ने राजस्थान के जयपुर से निकलने वाले पत्रिका समूह के साप्ताहिक पत्र को इतवारी से अपना पत्रकार जीवन शुरू किया कि मंगलवारी से? बताओ भाई, इसका वजह बच्चों इतवारी से। मोहनजोदड़ो की वास्तुकला की तुलना किससे की गई है? चंडीगढ़ के, है ना, नगर से। बच्चों बताओ किससे? बीकानेर से कि मोहनजोदड़ो चंडीगढ़ से? तो इसका चंडीगढ़ होना चाहिए। क्या? चंडीगढ़ से, है ना। आनंद यादव का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। खेत तो जा नहीं सकता है, पाठशाला ही जाएगा। भारत का पहला छापाखाना गोवा हो जाएगा बच्चों। भारत का पहला छापाखाना गोवा हो जाएगा। मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। वर्तमान छापाखाना गुटेनबर्ग, जर्मनी, है ना, याद रखना जर्मनी गुटेनबर्ग होगा। उल्टा पिरामिड शैली को 3 हिस्सों में बांटा गया। समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं बच्चों। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली है। संपादक के नाम पत्र स्तंभ को जनमत को प्रतिबिंबित करता है बच्चों, जनमत। ठीक है। तो एक सफल साक्षात्कार के पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। स्तंभ लेखन लेखक का प्रमुख रूप है बच्चों। विचार परक या सकारात्मक? तो विचार परक लेखन का प्रमुख रूप है। संपादकी को आम जनता की अखबार की आवाज, तो आम जनता की अखबार मानी जाए, है ना भाई। आम आदमी की बातों को पहुंचाता है। कविता की अनजानी दुनिया का उपकरण है। छंद व छंदयुक्त कविता की अनजानी दुनिया का उपकरण है। इसको नहीं पढ़ना, है ना, इसको मत पढ़ना, नहीं पढ़ना है। चलो, कविता का केंद्रीय भाव ये कथानक, ये महत्वपूर्ण है। ये कथानक ये महत्वपूर्ण है बच्चों। तो 100 नंबर हमारे अभी खत्म नहीं हुए। चलो सर, कभी जगजीवन का प्यार लिए फिरता कि भार लिए फिरता? तो कभी जगजीवन का भार लिए फिरता है। कविता आलोक धर्मा के एकमात्र संग्रह से लिया गया है। बताओ बच्चों, किस संग्रह से लिया गया? कविता 198 नंबर, एकमात्र संग्रह से लिया गया है कविता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्योंकि यहां पे क्वेश्चन अधूरा इसलिए क्योंकि कविता जो पतंग है, दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है, एकमात्र संग्रह से लिया गया, तो क्वेश्चन यहां पे अधूरा है बच्चों। कविता का खिलना भला क्या जाने, है ना, कविता का खिलना भला क्या जाने, कवि क्या जाने कि फूल क्या जाने, फूल क्या जाने, तो फूल हो जाएगा। कैमरे में बंद अपाइज, कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो सुख दुख दर्द यातना का पीड़ा को बेचना चाहता है कि वेदना को बेचना चाहता है, तो वेदना को बेचना चाहता है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेह की तरह बादल या सागर, तो बच्चों बादल आए, है ना, क्रांति के संदेह की तरह बादल आए। लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम, है ना, सामान्य व्यक्ति के तरह पेट की आग का शमन, भाई कहां उल्टा हो गया, विलाप करते रहे। सामान्य व्यक्तियों को विशिष्ट व्यक्ति, तो भाई सामान्य व्यक्ति की तरह विलाप करते थे। चलो अगला, पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है, राम भगवान। ये तो तुलसीदास जी द्वारा राम भगवान है ना, तो राम जी कर सकते हैं। कभी उमाशंकर जोशी को कागज का पन्ना एक कैसा दिखाई देता है बच्चों? चौकोर खेत के समान, चौकोर खेत के समान दिखाई देता है। भक्तिन का गौना कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी? 9 वर्ष की उम्र बच्चों, कितने? 9 वर्ष। मनुष्य अपनी मनोवृत्ति के कारण अनावश्यक खरीदारी करता है, तो आर्थिक, जब पैसे ज्यादा होते हैं तो वो अनावश्यक चीजों को खरीद लेता है। गांव के बच्चों की किस सेना के द्वारा? इंदर सेना के द्वारा बार बार पानी मांगती हुई चलती है। देखो, गांव के बच्चों की इंदर सेना द्वारा बार बार पानी मांगती हुई चलती है, मतलब मांग रही है कौन? इंदर सेना बार बार भगवान से पानी मांग रहे हैं। लुट्टन को बताओ, काला खां को गुरु माना कि ढोलक को? तो लुट्टन ने ढोलक को, है ना, लुट्टन ने ढोलक को अपना गुरु माना। आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु की धर्मवीर भारती की जैनेन्द्र कुमार? तो फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? 200 हो गए ना आज के। एक और क्वेश्चन है, बाकी जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर ये देख सकते हैं बच्चों, 96 85 29 91 49। 100 रुपए लगते हैं मात्र, बढ़िया नोट्स मिलता है ना। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट जरूर करें। हिंदी का प्रॉपर तैयारी करना तो प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।